जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कार्तिक माह में तुलसी माँ की पूजा शाम के टाइम कैसे करें। तो देखिए, कार्तिक में तुलसी माँ की शाम के टाइम पूजा हमें देखिए इसमें से तो हमें स्नान नहीं कराना है। शाम के टाइम हम पूजा बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, घी का दीपक जलाना है। अगरबत्ती भी आप लोग जला सकते हो। तो शाम के टाइम हमें घी का दीपक जलाना है और पूजा आरती प्रार्थना इस तरह से आप लोगों को शाम के टाइम करना है। आप लोगों को शाम के टाइम तुलसी मैया को बिल्कुल भी स्नान नहीं कराया जाता है, सिर्फ और सिर्फ घी का दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह आप लोगों को तुलसी मैया के घी का दीपक और आरती प्रार्थना इस तरह से आप कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग बैठ करके तुलसी मैया के पास बैठ करके भजन कीर्तन और गीत वगैरह और कहानियाँ भी सुन सकते हो, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी कहानियाँ कार्तिक माह में सुनी जाती हैं। तो आप लोग बैठ करके कहानियाँ सुन सकते हो। तो देख लीजिए, दिन डूब गया है और दिन डूबने से मैं वीडियो बना रही हूँ कार्तिक माह की आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से कार्तिक में तुलसी मैया की पूजा ज़रूर करें। और आप लोग देख लीजिए, मैंने जो जवारी यानी पथवारी जो मैंने बोई हुई थी, तो मैंने इसको बर्तन में बो लिया था, मिट्टी के, ऐसे ज़मीन में नहीं बोया था। तो जिस जगह हमें पूजा करनी हो उस तरह हम उठा के रख सकते हैं। तो मैंने इसमें बो लिया था। और आप लोग देख लीजिए, मेरी ये पतवार की जो जवारी हैं कितनी बड़ी बड़ी सी हो चुकी हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आप लोग भी ये जो रीति रिवाज परंपराएं हैं आप लोग ज़रूर करें। इसको तो ज़रूरी बोना होता है। तो कार्तिक नहाने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। तो आप लोग कार्तिक जरूर नहाइएगा। जो भी नहीं नहा रहे हैं तो दो चार दिन भी जरूर नहा लीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 दिन जो भी नहा लेते हैं बहुत ही पुण्य फल मिलता है। अगर हम भूल से भी नहा लेते हैं ना तो उसका भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। इसी तरह एक कहानी थी कि एक गाँव में एक आदमी था मान लीजिए, और वो इतना दुष्कर्म, इतना पापी था कि उसने बहुत ही अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत ही गलत काम करता था। कोई भी उसका अच्छा काम नहीं था, वह बहुत ही गलत काम करता था। तो जब वो मर गया और भगवान के यमदूत जब उसको ले जा रहे थे, यानी नर्क में डालने के लिए जब ले जा रहे थे, तो भगवान श्री हरि ने उनको रोका और कहा कि रुक जाइए, इसको नर्क नहीं ले जा सकते, इसको इधर स्वर्ग लाइए। तो जब पूछे कि इसने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही गलत काम किए हैं तो इसको स्वर्ग क्यों, तो फिर भगवान हरि विष्णु ने बताया कि इसने गलती से सिर्फ और सिर्फ एक दिन इसने कार्तिक में स्नान कर लिया था सूर्योदय होने से पहले। तो देख लीजिए फ्रेंड, जब एक दिन कार्तिक का एक दिन सूर्योदय होने से पहले जब स्नान का इतना पुण्य फल मिलता है कि हमने इतने सारे पाप किए हैं वो भी सारे नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो आप लोग भी अगर शुरुआती से नहीं नहा पाए हैं तो जो भी 2-4 दिन भी आप लोग ज़रूर नहा लीजिएगा। और लास्ट में इच्छा नवमी आती है, उसका पूजन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और ये शाम के टाइम और सुबह टाइम तुलसी मैया का पूजन ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। तो जब उस राजा के एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन गलती से उसने नहा लिया था सूर्योदय होने से पहले गलती से, तो बताइए, हम तो जानते बूझते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो जो हमारे जाने अनजाने में जो पाप होते हैं, जो गलतियां होती हैं, तो अगर हम कार्तिक माह में स्नान कर लेंगे सूर्योदय से तो सारे पाप मिट जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ज़रूर करना है। और बहुत ही सरल आसान पूजा है। शाम के टाइम आप लोगों को घी का दीपक जला देना है। आरती पूजा भजन कीर्तन आप लोगों को गाना है। टाइम हो तो आप लोग सिमरन भी कर सकते हो, बैठ करके भगवान का नाम ले सकते हो। तो इस तरह से आप लोग पूजा कर सकते हो। और सुबह के पूजा का वीडियो मैं आप लोगों को अलग से डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो सुबह का वीडियो भी हमें सूर्योदय होने से पहले ही पूजा करनी है तुलसी मैया के, क्योंकि कार्तिक का स्नान सूर्योदय होने से पहले ही हमें नहा लेना चाहिए। जब सूर्योदय हो जाएगा तो फिर नहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सूर्योदय होने से पहले ही हमें नहा लेना है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में हमें नहाना है। अब ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें तुलसी मैया की पूजा करनी है। तो इस तरह से हमें इस पूजा को करना है और बहुत ही पुण्य फल मिलता है। तो क्या आपके जो भी भूले, यानी गलती से भूले भाले जाने अनजाने से जो भी पाप होते हैं, तो अगर हमने कार्तिक के 1 महीना नहा लिया तो जितने भी हमारे पाप होंगे सारे मिट जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से वीडियो लेकर के आती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, बहुत ही सरल आसान विधि से मैं सारी पूजा आप लोगों को बताऊंगी। ज़्यादा कोई भी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके नहीं बताऊंगी, ना कोई ज़्यादा सामग्री दिखाऊंगी, जिससे देखिए सब लोग कर सके। ज़्यादा सामग्री दिखाने से गांव के लोग सोचने लगते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, अब हम कहाँ से लाएँ। इसलिए मेरी वीडियो बिल्कुल ही सरल आसान तरीके से रहेंगे। तो आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इस तरह से आप लोग तुलसी मैया की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। तो बोलिए तुलसी मैया की जय। इस तरह से आप लोगों को पूजा अर्चना प्रार्थना कर लेनी है।
तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लेकर के आती रहूँगी। और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ घी का दीपक आप लोगों को जलाना है शाम के टाइम तुलसी मैया के पेड़ के नीचे। आप लोग जितने दिन नहाए, वैसे तो हम हमेशा तुलसी मैया की पूजा करते हैं, लेकिन जब तक कार्तिक नहाते हैं तो और ही अच्छे से कर लेते हैं। वैसे तो हम तुलसी मैया की सुबह और शाम की पूजा हमेशा करते ही हैं, लेकिन जो कार्तिक का पुण्य फल मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो कार्तिक में तुलसी मैया की पूजा करने से और नहाने से बहुत ही पुण्य शुभ फल मिलता है, सारे पाप कट जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।